नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पे भाजपा कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की डेड बॉडी 31 अगस्त की सुबह बरामद हुई थी। उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीधे सीधे आरोप बना था कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को, क्योंकि विकास किशोर का ही वो साथी था और लगातार उनके साथ रहता था। पुलिस ने इस मामले में दबाव पड़ने पर आनन फानन खुलासा कर दिया और मनगढ़ंत स्टोरी पुलिस ने गढ़ी और उस मनगढ़ंत खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपनी पीठ खुद थपथपा ली। लेकिन सरिता प्रभास शुरू से कह रहा था कि इस मामले में ढील दी गई है और इस मामले में पुलिस की कहानी में लोचे ही लोचे हैं। और आज जब ये खुलासा होता जा रहा है तो ये साफ दिख रहा है कि पुलिस ने जिस तरह से महानगढ़ंत कहानी गढ़ी थी वो अब पूरी तरह से मिथ्या साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल 34 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है जो कौशल किशोर के घर से निकाला गया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसे जारी नहीं किया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में आया है और जो जानकारी हमारे हाथ लगी है और जो फुटेज हमारे हाथ लगी है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस ने जो कहानी गढ़ी है वो पूरी तरह से झूठी है। पुलिस ने बताया कि दोपहर 2 से 2:30 के बीच में हत्या होती है और पुलिस ने जो कहानी गढ़ी पहले वो जान लीजिए। पुलिस ने कहा था कि दोपहर 2 से 2:30 के बीच में विनय और उनके दोस्त अजय, अंकित और समीम तीनों के बीच में पहले शराब पी जाती है। शराब पीने के बाद जुआ खेला जाता है जिसमें विनय श्रीवास्तव 12,000 रुपये हार जाता है और उसके बाद अजय, अंकित और समीम से कहता है कि दोबारा जुआ खेलो ताकि मैं अपना पैसा जीत लूं। लेकिन वो तीनों जुआ नहीं खेलते हैं। इसके बाद दोनों दोस्तों में झड़प होती है और वो गोली मार देते हैं। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो पूरी कहानी को पूरी तरह से झुठला रहा है और सीसीटीवी फुटेज में जो आ रहा है, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ, देख सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाया जा रहा है कि सुबह 4:08 तक विनय श्रीवास्तव जिंदा था। 2 से 2:30 के बीच में उसका मर्डर नहीं हुआ था। फुटेज में यह भी साबित हो रहा है कि ना उनके घर में शराब पी गई, ना उनके घर में जुआ खेला गया। तीनों अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे। अजय रावत और विनय दोनों ड्राइंग रूम में सो रहे थे और सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ आया है। सुबह 4:07 पर सुबह 4:06 पर बंटी और अरुण प्रधान अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो दूसरे कमरे में सो रहा होता है। वहां से बाहर निकलता है और बाहर एक कार खड़ी है, उससे बैठता है। उसके पीछे ही विनय श्रीवास्तव निकलता है और उसके बाद विनय को कोई पीछे से आवाज देता है और विनय वापस अपने कमरे में जाता है। जैसे ही विनय अपने कमरे में बाहर जाता है, दूसरे कमरे में जिस कमरे में अजय सो रहा होता है वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसके सिरहाने एक पिस्टल रखी है जो बताया जा रहा है विकास किशोर की है। वो उस पिस्टल को उठाता है और अंदर लेके जाता है और विनय श्रीवास्तव को गोली मार दी जाती है और विनय की हत्या हो जाती है। ये पूरी चीजें अजय सामने आ रही हैं और ये साफ दिख रहा है कि अजय रावत ने पिस्टल उठाई है। विनय और अजय दोनों एक साथ कमरे में सो रहे थे, यानी उन दोनों के बीच में पहले झगड़ा नहीं हुआ। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये साजिश पूरी रची गई है और इस साजिश के तहत हत्या हुई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अरुण, बंटी और प्रधान और सौरभ रावत को दोनों को छोड़ दिया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सौरभ रावत वहीं अंदर मौजूद है, यानी कि घटना के समय वो मौजूद था। दूसरा, जो बंटी प्रधान है, परिजनों का कहना है कि वो सामने से कार से बैठ के गया है लेकिन पीछे के दरवाजे से आया है और वापस उसने भी इस हत्या में शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो जिस तरह से विनय श्रीवास्तव हत्याकांड का खुलासा किया हुआ है, अब पुलिस की स्टोरी में जिस तरह से लोचा ही लोचा नजर आ रहा है, अधिकारियों के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं और परिजन अब लगातार इस मामले की बृहद स्तर पर जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि परिजन अब सीधे सीधे मंत्री और उनके बेटे पर आरोप लगाते से बच रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है ये किसी दबाव का हिस्सा है। क्योंकि परिजन पहले सीधे सीधे कह रहे थे कि विकास किशोर इस हत्या में शामिल है और उधर पुलिस भी चौथे दिन जागी है और 31 अगस्त की रात में हत्या हुई थी और पुलिस कल 4 सितंबर को विकास किशोर को एक नोटिस भेजती है और नोटिस के बाद उनसे पूछताछ करने के लिए कहती है। अब पुलिस विकास किशोर से, चूंकि उनकी पिस्टल से हत्या हुई है, तो उनका कितना इस हत्याकांड में अहम भूमिका है इसको लेकर के अब पुलिस जांच करेगी। देखना है कि जांच में क्या पड़ताल सामने निकलती है। धन्यवाद, शुक्रिया।